हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे प्लांट के अलग अलग पार्ट्स के बारे में। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि पंखे की आवाज़ है ये और थोड़ी सी गर्मी है, इसलिए माफ़ कीजिएगा। ओके, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है कि बाहर जाइए और ऑब्ज़र्व कीजिए कि आपके चारों ओर जो भी प्लांट्स हैं वो कैसे हैं। अपने चारों ओर के प्लांट्स को ऑब्ज़र्व कीजिए, जैसे कि फिगर 7.1 में दिया गया है। क्या आप ये देखते हैं कि कुछ प्लांट्स छोटे हैं? क्या आप देखते हैं कि कुछ प्लांट्स बड़े हैं? और कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कि मिट्टी के ऊपर हैं, ठीक है। सम हैव ग्रीन लीव्स, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पत्ते हरे होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी पत्तियाँ रेडिश होती हैं, कुछ ऐसे हैं प्लांट्स जिनके जो फ्लावर्स होते हैं वो रेड हैं, कुछ के फ्लावर्स बहुत छोटे हैं लेकिन ब्लू हैं, जबकि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें फूल होती ही नहीं है। तो हम लोग अपने चारों ओर बहुत सारे ऐसे प्लांट्स को देखते हैं जो कि अलग अलग किस्मों के होते हैं। हम अपने घर के चारों ओर, हम अपने घर के नज़दीक देखते हैं अलग अलग प्लांट्स को। जब हम स्कूल पहुंचते हैं तो स्कूल ग्राउंड में अलग अलग प्लांट्स को देखते हैं। जब हम स्कूल जाते हैं तो उसके रास्ते में अलग अलग प्लांट्स को देखते हैं, और साथ ही पार्क्स में भी देखते हैं, साथ ही गार्डन्स में भी अलग अलग पौधों को देखते हैं ना। तो लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट्स। तो चलिए जानते हैं कि प्लांट्स के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे। अब इससे क्या होगा, दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि जो अलग अलग तरह के पौधे होते हैं उनमें किस तरह के फ़र्क होते हैं, किस तरह की डिफरेंसेस होती हैं, राइट। अब आप यहाँ पूछा गया है कि क्या आप इस पिक्चर को देखते हुए आप बता सकते हो कि इसमें से इसके स्टेम कौन से हैं, इसके ब्रांच कौन से हैं, रूट कौन से हैं, लीफ कौन से हैं, फ्लावर्स कौन से हैं और फ्रूट कौन से हैं, ठीक है। ओके, और ये भी कहा गया है कि प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उनको अपने तरीके से कलर कीजिए, जैसे कि जो पत्तियां हैं उन्हें आप ग्रीन कलर से कलर कीजिए, जो स्टेम है आप उन्हें ग्रीन कर सकते हैं या फिर आप हल्की सी ब्राउन कर सकते हैं, और जो फ्लावर है उसे अपने अकॉर्डिंग आप कलर कीजिए। ओके, तो चलिए अब 7.1 को पढ़ते हैं, जिसमें जानेंगे हम लोग हर्ब्स किसे कहते हैं, श्रब्स किसे कहते हैं और ट्रीज़ किसे कहते हैं, है ना। तो इसे जानने से पहले सबसे पहले हम लोग एक्टिविटी को 1 को पढ़ेंगे। आखिर एक्टिविटी 1 में क्या लिखा है और इससे हमें क्या पता चलेगा। तो लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ। तो बहुत ही ध्यान से स्टेम को देखिए, ब्रांचेस को देखिए प्लांट्स के, ठीक है। तो जो भी आपने एक्टिविटी की थी, जो आपने बाहर जाकर अपने चारों ओर के प्लांट्स को जब आपने ऑब्ज़र्व किया था, तो ऐसे प्लांट्स जो कि बहुत छोटे हैं आपसे, उनके स्टेम को, उनके ब्रांचेस को आप क्लोजली देखिए। ऐसे प्लांट्स जो कि आपके साइज़ के हैं उनको देखिए क्लोजली, और ऐसे प्लांट जो कि आपसे बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं उन्हें भी क्लोजली देखिए। अब क्या डिफरेंसेस मिलता है आपको उनमें। तो फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली टू सी इफ़ दे आर टेंडर और हार्ड। तो उन्हें आप फील कीजिए उनके स्टेम को, और ट्राई कीजिए कि आप उनके स्टेम को बेंड कर सकें, मोड़ सकें, ठीक है, लेकिन जेंटली, ठीक है। और आप ये देखिए कि क्या वो लचीले हैं या फिर उनके स्टेम हार्ड हैं, ठीक है। ओके, और आगे लिखा है कि टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक। अब जब आप ये एक्टिविटी कर रहे हो तो ध्यान रखिए कि जो भी पौधा है उसकी स्टेम को ब्रेक ना हो, ठीक है, उसके स्टेम टूटे नहीं। यू तो टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक। अब जब आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो इसका ख्याल रखिए कि जो स्टेम है वो ब्रेक ना हो। हग द टॉल प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टेम्स आर। और जो बहुत बड़े पौधे हैं उनको गले लगाइए और देखिए कि उनकी जो स्टेम्स हैं कितनी थिक है, कितनी
मोटी है। आगे लिखा है वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स। तो हम लोगों को ये नोटिस करने की भी ज़रूरत है कि जो ब्रांचेस हैं वो प्लांट्स के कौन से पार्ट से ग्रो होती है। क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम, क्या ये ग्राउंड से ही वो ग्रो होती है या फिर स्टेम पर जो ऊंचे जो पार्ट्स होते हैं स्टेम के ऊपर जाने पर ही वो वहाँ से ग्रो होती है। कहाँ से ग्रो होती है? तो वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स वी ऑब्जर्व्ड। अब हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी सारे प्लांट्स हैं उनको ग्रुप में हम लोग डिवाइड करेंगे, है ना। ग्रुप वाइज उन्हें हम डिवाइड करेंगे जैसा कि टेबल 7.1 में दिया गया है। सम एग्जाम्पल्स आर शॉन, कुछ एग्जाम्पल्स हैं दिए गए हैं। यू कैन फिल द कॉलम 1, तो आप कॉलम 1 को भर सकते हैं। तो चलिए टेबल 7.1 को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पर है कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स की अलग अलग तरह की जो कैटेगरीज होती है, प्लांट्स अलग अलग तरह के जो होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ फर्स्ट कॉलम में लिखा है टमाटो, ये प्लांट का नेम है। अब सेकंड कॉलम में क्या लिखा है कि इसकी हाइट कितनी होती है, तो इसकी हाइट क्या होती है, शॉर्ट होती है। अब जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें क्या लिखा है, उसे भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है ग्रीन, टेंडर, थिक और हार्ड, ठीक है। तो क्या टमाटो जो है वो ग्रीन होती है? यस, वो ग्रीन होती है। क्या वो टेंडर होती है, लिचुली होती है? यस होती है। क्या वो थिक होती है? अगर आप ऑब्जर्व कीजिए, अगर वो थिक होती है तो यहाँ लिखिए यस, अगर वो थिक नहीं होती तो यहाँ लिखिए नो। क्या वो हार्ड होती है उसके स्टेम? तो अगर हार्ड होती है तो लिखिए यस, अगर नहीं होती तो लिखिए नो। इस तरह से आपको सारे कॉलम को भरनी है और यहाँ पर जो खाली जगह दी गई है इसे अपने अकॉर्डिंग आप जो भी प्लांट्स चाहते हैं आप यहाँ लिखें और अपने ऑब्जर्वेशन को यहाँ पर फिल कीजिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं लिखा क्या है। लेकिन उससे पहले हम लोग सजेशन को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि सजेशन में क्या लिखा है। लिखा है यहाँ कि स्टूडेंट कैन वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4-5 सो दैट अ मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स आर हार्म्ड डैमेज्ड। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो 4-5 के ग्रुप में अपना काम कर सकते हैं जिससे कि बहुत कम प्लांट्स को नुकसान पहुँच सके। यू मे ऑल्सो यूज़ वीड्स विद सॉफ्ट स्टेम्स फॉर द एक्टिविटीज़। आपने अपने एक्टिविटीज़ के लिए वीड्स को भी इस्तेमाल किया होगा, है ना, जिसके स्टेम्स बहुत सॉफ्ट होंगे। तो डू यू नो व्हाट वीड्स आर? क्या आप जानते हैं कि वीड्स आखिर होते क्या हैं? तो इन क्रॉप फील्ड्स, लॉन्स और इन पॉट्स ऑफन सम अनवांटेड प्लांट्स और वीड्स स्टार्ट ग्रोइंग। तो कभी कभी क्या होता है ना कि खेतों में, लॉन में या फिर पॉट्स में या फिर कुछ अनवांटेड प्लांट्स उग आते हैं जिसे वीड्स भी कहा जाता है। हैव यू सीन फार्मर्स रिमूविंग दिस वीड्स फ्रॉम देयर फील्ड्स? क्या आपने कभी देखा है कि जो किसान होते हैं वो अपने खेतों से वीड्स को रिमूव करते हैं? क्यों आखिर वो ऐसा करते हैं? क्योंकि जो वीड्स होते हैं ना, अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं, वो न्यूट्रिशन जो है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और वो न्यूट्रिएंट्स क्या है, पौधों के लिए होती है, जो फसल है उनके लिए होती है। लेकिन अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं अगर उन्हें न्यूट्रिशन मिलेगी, वो न्यूट्रिएंट्स को अगर एब्जॉर्ब करेंगे तो जो मेन फसल है उसे तो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगी। इसलिए जो किसान होते हैं ना वो अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करते हैं। ओके, आगे चलिए देखते हैं। लिखा है आपने जो एक्टिविटी किया है उसे 7.1 में जो बॉक्स है उसके कॉलम 1, 2, 3 को आप भर सकते हैं, ठीक है। जितने सारे प्लांट्स आप चाहें आप उनके ऑब्जर्वेशन को लिख सकते हैं। फिल कॉलम 4 लेटर आफ्टर स्टार्टिंग द सेक्शन। अब जो कॉलम 4 है आप पढ़ने के बाद उसे भरिएगा। बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टर्स मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। तो जो प्लांट्स होते हैं अपनी विशेषताओं के आधार पर उन्हें 3 भागों में, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है हर्ब्स, दूसरा है श्रब्स और तीसरा है ट्रीज। एन एग्जाम्पल ऑफ इच इज शोन इन फिगर 7.3। एक एग्जाम्पल दिया गया है फिगर 7.3 में। 7.3 में यहाँ पर 3 तरह के प्लांट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही छोटा प्लांट्स है, ये उससे बड़ा प्लांट्स है और ये सबसे बड़ा प्लांट्स है। तो जो सबसे छोटा प्लांट्स है उसे कहते हैं हर्ब्स और जो उससे बड़ा प्लांट्स है जो हमारी साइज का भी हो सकता है उसे कहते हैं श्रब्स। और श्रब्स
लीव्स जो होते हैं वो झाड़ी नुमा होते हैं। और जो नेक्स्ट है वो सबसे बड़ा पेड़ है, सबसे बड़ा प्लांट है, इसे कहते हैं ट्रीज। ओके, चलिए आगे देखते हैं। लिखा है कि प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। ऐसे प्लांट्स जो कि ग्रीन होते हैं और उनके जो स्टेम्स होते हैं लचीले होते हैं, उन्हें हर्ब्स कहा जाता है। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेस। ये यूजुअली बहुत छोटे होते हैं और उनके बहुत सारे ब्रांचेस नहीं होते, जैसे कि धनिया का पौधा, पुदीने का पौधा, राइट। ओके, सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें जो ब्रांचेस होते हैं वो कहाँ से डेवलप होते हैं, स्टेम के बेस से। द स्टेम इज़ हार्ड बट नॉट वेरी थिक। तो स्टेम क्या होता है, बहुत हार्ड होता है लेकिन थिक नहीं होता। सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। तो ऐसे प्लांट्स क्या होते हैं, श्रब्स कहलाते हैं। और श्रब्स क्या होता है, झाड़ी नुमा होता है। ओके, चलिए। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत लंबे होते हैं और उनकी जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है और थिक होती है। द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड। और जो स्टेम्स होते हैं उसमें ब्रांचेस होती हैं, वो बहुत ऊंचाई पर ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहा जाता है, ट्रीज कहा जाता है। बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू नाउ क्लासीफाई द प्लांट्स लिस्टेड बाय यू एंड कंप्लीट कॉलम 4 इन टेबल 7.1। तो जो भी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा है उसके बेस पर आपने जो 7.1 में जितने भी सारे प्लांट्स के नाम लिखे थे उनके बारे में आप अब कॉलम 4 में भरिए कि वो किस तरह के प्लांट्स हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग आपको कॉलम 4 को फिल करना है। चलिए देख लेते हैं कॉलम 4 में क्या लिखा है। अब कॉलम 4 में क्या है, क्या ये हर्ब है, अगर हर्ब है तो आप हर्ब लिखिए। नेक्स्ट प्लांट अगर वो ट्री है या श्रब है या हर्ब है तो उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा जो यहाँ पर खाली जगह है यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग प्लांट्स को लिखिए और कॉलम में जो ऑब्जर्वेशन है वो फिल कीजिए और लास्ट कॉलम 4 में वो ट्री है, हर्ब है या श्रब है, आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ फिल करनी है। ओके, plants with weak stems that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम्स बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं और वो सीधे खड़े नहीं होते और लेकिन वो ग्राउंड पर ही वो फैलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही प्लांट्स को कहा जाता है क्रीपर्स, जैसे कि फिगर 7.4 में दिया गया। आप यहाँ देख सकते हैं 7.4 में ये ग्राउंड में ही फैला हुआ है। ये क्या होगा, ये किस तरह का प्लांट है, इसे क्रीपर्स कहते हैं। वाइल दोज दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। जबकि ऐसे प्लांट जो कि सपोर्ट जिन्हें ज़रूरत होती है क्लाइंब करने के लिए, ऊपर उठने के लिए, तो ऐसे प्लांट्स को क्लाइंबर्स कहा जाता है, ठीक है। 7.5 में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ओके, दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। जो क्रीपर्स होते हैं और क्लाइंबर्स होते हैं वो हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज से अलग होते हैं। परहेप्स देर आर सम प्लांट्स इन योर स्कूल और एट होम। ऐसे प्लांट्स हैं जो कि आपके स्कूल में होंगे या फिर आपके घरों में होंगे, दैट यू टेक केयर ऑफ, जिसकी आप ख्याल रखते हो। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 2 ट्रीज। अब ऐसे ही 2 ट्रीज़ के नाम आपको लिखने हैं, श्रब्स के नाम लिखने हैं, हर्ब्स के नाम लिखने हैं या फिर क्रीपर्स के नाम लिखने हैं। ग्रोइंग इन योर हाउस और स्कूल, जो कि आपके घर में या फिर आपके स्कूल में उगा हुआ हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं स्टेम के बारे में। तो यहाँ लिखा है ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। तो आपके चारों जितनी भी सारे अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं उनकी स्टेम्स को ऑब्जर्व कीजिए। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पार्ट्स वोन बाय द स्टेम। अब जो भी आपने ऑब्जर्वेशन किया है उस प्लांट के स्ट्रक्चर और पार्ट्स को नोट डाउन कीजिए।
कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। तो जो भी आपने ऑब्जर्वेशन किया है, आप अपने ऑब्जर्वेशन को अपने दोस्त के ऑब्जर्वेशन से कंपेयर कीजिए। आप क्या पाते हैं? स्टेम्स बियर लिव्स ब्रांचेस बर्ड्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। आप ये पाएंगे कि जो स्टेम्स है उसमें लिव्स भी होते हैं, पत्ते भी होते हैं, ब्रांचेस भी होती हैं, कलियाँ भी होती हैं, फ्लावर्स भी होते हैं और फ्रूट्स भी होते हैं। तो चलिए समझते हैं एक्टिविटी 2 को। लिखा है कि वी वुड रिक्वायर ए ग्लास वाटर रेड और ब्लू इंक एंड अ सॉफ्ट स्टेम। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? एक ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी, वाटर रेड या ब्लू इंक की ज़रूरत पड़ेगी और एक सॉफ्ट स्टेम की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ कहा जा रहा है कि वाटर को डालिए, 1/3 वाटर आपको डालना है एक गिलास में। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड ब्लू इंक टू द वाटर। अब वो जो पानी आपने लिया है 1/3 जो कि ग्लास में लिया था, उसमें आपको कुछ ड्रॉप्स रेड या फिर ब्लू इंक के ड्रॉप्स आपको उसमें डालने हैं। कट द बेस ऑफ द स्टेम एंड पुट इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर 7.6। अब आपको जो स्टेम आपने लिया है उसके बेस को आपको नीचे से कट करना है और उसे 7.6 फिगर में जिस तरह से दिखाया गया है उस तरह से ग्लास में आपको रखनी है। ऑब्जर्व द सेटअप, डज द कलर अपेयर इन द स्टेम। तो ये जो आपने सेटअप तैयार किया है उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व कीजिए और क्या आप स्टेम में जो कलर आपने पानी में डाला था वो कलर आपको अपेयर होते हुए नज़र आता है। You will find that the color rises in the stem if this is kept for a longer period. The color appears in the veins of leaves also. तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जैसे ही आप उस स्टेम को ग्लास में रखेंगे तो उसमें अगर लंबे समय तक उस स्टेम को रखेंगे तो जो कलर है, जो कलर आपने वाटर में डाला था, वो स्टेम से जुड़े हुए जो पत्ते हैं, पत्तियों के वेन्स में भी वो कलर अपीयर होंगे। हाउ डू यू थिंक द कलर रीच्ड देयर। तो आप कैसे सोचते हैं कि वो कलर किस तरह से स्टेम से होते हुए स्टेम से जुड़े हुए पत्तों तक पहुँचे हैं। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। तो इस एक्टिविटी से हम ये देखते हैं कि जो स्टेम है वो पानी को ऊपर की ओर भेजने में मदद करता है, यानी पानी ऊपर की डायरेक्शन की ओर जाता है। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट्स पार्ट्स अटैच्ड टू द स्टेम। और जो वाटर है और वाटर के साथ जो मिक्स होते हैं मिनरल्स, वो क्या होते हैं? वो पत्तियों तक पहुंचते हैं और प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स तक भी पहुंचते हैं जो कि स्टेम से जुड़े होते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लीफ के बारे में। यहाँ लिखा है ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। अपने चारों ओर जो कुछ प्लांट्स की पत्तियों को ऑब्जर्व कीजिए और उसे अपने नोटबुक में ड्रॉ कीजिए। आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज शेप एंड कलर्स। तो क्या सभी जो पत्तियाँ हैं वो सेम साइज के हैं, सेम शेप के हैं या सेम कलर के हैं? हाउ आर लीव्स अटैच्ड टू द स्टेम। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि किस तरह से स्टेम जो है, स्टेम से पत्तियाँ जुड़ी हुई होती हैं। द पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इट इज़ अटैच्ड टू द स्टेम इज़ कॉल्ड पेट्रियोल। तो जो पत्तियों की एक पार्ट जो कि स्टेम से जुड़ी हुई होती है उसे पेट्रियोल कहा जाता है, जिसे हिंदी में डंठल कहा जाता है। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज़ कॉल्ड लैमिना। तो जो चौड़े पार्ट होते हैं लीफ के उसे लैमिना कहा जाता है। तो चलिए 7.8 में हम लोग देख लेते हैं ये। तो यहाँ पर एक फिगर है, आप देख सकते हैं ये लंबी जैसी जो है वो स्टेम है और इस स्टेम से यहाँ पर जो पार्ट से लीफ जुड़ी हुई होती है स्टेम से उसे कहते हैं पेट्रियोल यानी कि डंठल। और ये जो चौड़ी वाली भाग होती है लीफ की उसे कहते हैं लैमिना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई दिस पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन प्लांट्स अराउंड यू। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन सारे पार्ट्स के बारे में जो कि आपने अभी पढ़ा है पत्तियों के जो भी आपके प्लांट्स हैं आपके चारों ओर, तो उन सारे प्लांट्स की जो पत्तियां हैं उनके पार्ट्स को क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? डू ऑल द लीव्स हैव पेट्रियोल्स। क्या सभी पत्तियों में पेट्रियोल्स होते हैं यानी डंठल जो कि पत्ती को जोड़ते हैं स्टेम से?
आगे देखेंगे, आगे लिखा है लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन। इफ़ यू थाउट दैट लीव्स कैन नॉट साइन, हेयर इज़ एन एक्टिविटी विच विल मेक यू थिंक अगेन। तो यहाँ लिखा है कि चलिए जानते हैं, अच्छी तरह से लीफ को जानते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये सोचते हैं कि लीफ में साइन नहीं होता है, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी आप दोबारा ये सोचेंगे कि जो लीफ होती है उसमें साइन होते हैं कि नहीं है। अब पढ़ेंगे एक्टिविटी 3 के बारे में। लिखा है पुट अ लीफ अंडर अ वाइट शीट ऑफ पेपर और अ शीट इन योर नोटबुक। एक लीफ लीजिए और उसे किसी वाइट शीट पर, यानी पेपर जो होती है वाइट शीट होती है, या फिर किसी एक शीट पर जो कि आपके नोटबुक से हो, उस पर रखिए। होल्ड इट इन प्लेस एज शोन इन फिगर 7.9, और इसे इस तरह से रखिए जैसे कि फिगर 7.9 में दिया गया है। Hold your pencil tips sideways and rub it on the portion of the paper having the leaf below it. अब क्या कीजिए कि आप एक पेंसिल लीजिए और पेंसिल की टिप से उसे पेपर, जहाँ पर पेपर रखी हुई है, पेपर के नीचे जो लीफ रखी हुई है उसके ऊपर आपको रब करनी है। डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विद सम लाइन्स इन इट? क्या आप कुछ लाइन्स के इम्प्रेशन आप पाते हैं? आर दे सिमिलर टू दोज ऑन द लीफ? क्या वो सिमिलर है जैसे कि पत्तियों पर है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस शीट के नीचे लीफ रखी गई है और इसके ऊपर पेंसिल से ऐसे रब की जा रही है। तो यहाँ पर जो भी आप रब करते हैं, तो क्या जो इम्प्रेशन है लीफ की, क्या वो सिमिलर है रियल लीफ से जो भी आपने रब किया है? आगे लिखा है दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। तो जो ये लाइन्स हैं लीफ की, इसे वेन्स कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये लीफ है और इसमें जो लाइन्स हैं ये क्या है? वेन्स हैं। डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडिल ऑफ द लीफ? क्या आप एक प्रोमिनेंट लाइन देखते हैं लीफ के ठीक बीच में? तो आप कितने बहुत सारे पौधों को देखे होंगे, पौधों की पत्तियों को देखे होंगे कि बीच में इस तरह से एक लाइन जाती है, राइट? तो इसे क्या कहा जाता है? दिस इज़ कॉल्ड द मिड रिब। इसे कहा जाता है मिड रिब। द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज़ कॉल्ड द लीफ वेनेशन। तो जो डिज़ाइन बनती है लीफ के वेन्स के थ्रू जो डिज़ाइन बनती है पत्तियों में, उसे कहा जाता है लीफ वेनेशन। इफ़ दिस डिज़ाइन इज़ neat like on both side of midrib, the venation is reticulate। तो अगर ये डिज़ाइन मिड रिब के दोनों साइड में एक नेट की तरह, एक जाल की तरह होती है, तो ये क्या है? एक रेटिकुलेट होता है। ये रेटिकुलेट है, मतलब फिगर 7.10 में आप देख सकते हैं। यहाँ पे 7.10 में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर 7.10 में आप देख सकते हैं कि ये पत्ती है जो पीपल की है, और इसके बीच में जो लाइन है उसे मिडरिब कहा जाता है। और ये क्या है? ये मिडरिब के दोनों साइड में जो है उसे वेन्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो जाल, जो डिज़ाइन बनती है जाल की तरह, उसे कहा जाता है मिडरिब। ठीक है, और इसे क्या है कहते हैं? रेटिकुलेट। और यहाँ पर जो पत्ती है, यहाँ पर जो बीच में मिडरिब है, इसके जस्ट साइड में इस तरह से जो वेन्स बनी होती है वो क्या है? पैरेलल है। ठीक है, ओके। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मेनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट। तो यहाँ कह रहे हैं कि प्लांट में जो भी पत्तियाँ हैं उनके वेनेशन को आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व कीजिए, उनके पैटर्न को ड्रॉ कीजिए और साथ ही लिखिए उन सभी कुछ प्लांट्स के नाम लिखने हैं जिनमें रेटिकुलेट होते हैं और जिनमें पैरेलल वेनेशन होते हैं। यानी कि ये इस तरह से अगर ये डिज़ाइन रहती है तो ये रेटिकुलेट है, और अगर कोई लीफ है और वो पैरेलल उसमें डिज़ाइन है तो वो क्या होगी? पैरेलल है। ठीक है, आगे लिखा है शैल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ अ लीफ। क्या हम लोग कुछ और पत्तियों के जो काम होते हैं उन्हें पता कर सकते हैं? चलिए अब जानते हैं एक्टिविटी 4 के बारे में। लिखा है वी विल रिक्वायर अ हब टू ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड थ्रेड। तो हमें ज़रूरत होगी एक हब की और 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स की और एक धागे की ज़रूरत होगी।
डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन अ सनी डे। तो आपको एक सनी डे में और दिन के वक्त ही आपको ये एक्टिविटी करनी है। यूज़ अ हेल्दी वेल वाटर प्लांट दैट हैज़ बिन ग्रोइंग इन द सन। तो आपको क्या करना है कि हेल्दी और वेल वाटर प्लांट लेना है जो कि सन में ग्रो होता है। Enclose a leafy branch of the plant in a polythene cover and tie up its mouth as shown in figure 7.11. Tie up the mouth of another empty polythene cover and keep it also in the sun। तो आपको क्या करना है कि जो प्लांट आपने लिया है उसके उसके एक लीफी ब्रांच में आपको पॉलीथीन से आपको कवर कर देना है और उसको धागे से आपको टाई अप कर देना है, बांध देना है, ठीक है, और उसे भी सन में आपको रख देना है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर्स। तो आप कुछ घंटों के बाद आप इनर सरफेस जो भी आपने कवर किया है उसके इनर सरफेस को आपको ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं। आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, क्या वाटर के कुछ बूंदे हैं उसमें। हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर। तो आपको कैसे आपके क्या सोचते हैं कि वो जो वाटर ड्रॉप्स है, जो ड्रॉपलेट्स है, वो कहाँ से आते हैं। डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी। तो आप जो भी पॉलीथीन बैग से आपने कवर किया है प्लांट्स को, तो आप उसे भूलिए मत, बाद में अपनी एक्टिविटी के बाद आप उस पॉलीथीन को हटा दीजिए। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। तो जो वाटर है जो पत्तियों से आती है वो किसके थ्रू आती है, वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। तो जो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस है उसके थ्रू जो प्लांट्स है वो बहुत सारे वाटर को हवा में रिलीज़ करती है। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14। हम लोग इसके बारे में चैप्टर 14 में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। वाई डिड वी टाई अ कवर अराउंड द लिव्स। तो हम लोगों ने लिव्स के चारों ओर क्यों कवर टाई किया। वुड वी हैव सीन द वाटर evaporate if we had not tied a polythene cover। तो अगर हम पॉलीथीन कवर टाई नहीं करेंगे तो क्या पानी के जो इवेपोरेशन है क्या हम उसे देख पाएंगे। what makes the water appear on the polythene bag। तो वो क्या चीज़ें हैं जैसे कि पॉलीथीन बैग में वाटर अपीयर हुई। इन चैप्टर 5 वी नोटिस्ड वाटर चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म्स इन सम ऑफ आवर एक्टिविटीज़। हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था, हमने ये नोटिस किया था कि जो वाटर होती है वो अलग अलग फॉर्म चेंज करती है कुछ एक्टिविटीज़ में। कैन यू थिंक ऑफ दिस एंड नेम द प्रोसेस दैट मेक्स वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द पॉलीथीन कवर। तो यहाँ क्या लिखा है कि क्या आप सोचते हैं कि जो भी वो प्रोसेस है क्या आप उनके नाम बता सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो वाटर ड्रॉप्स है वो पॉलीथीन कवर में अपीयर होती है। लिव्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन, लेट अस स्टडी दिस। अब पत्तियों में दूसरी कुछ फंक्शन होती है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक्टिविटी 5 को जानेंगे। एक्टिविटी 5 को हम लोग स्किप करते हैं। चलिए एक्टिविटी 5 के ज़रिए हम लोगों ने क्या सीखा है ये सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो लिखा है, यहाँ लिखा है लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम। जो पत्तियाँ होती हैं वो अपना खाना खुद बनाती हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की मौजूदगी में, और पत्तियों में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसकी मदद से पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, पत्तियों में खाना खुद बनता है। फॉर दिस दे ऑल्सो यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और खाना बनाने के लिए उन्हें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत पड़ती है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल और वाटर कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। ओके, ऑक्सीजन इज़ गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, यानी पौधे ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। और जो तैयार होते हैं फूड, जो तैयार किए जाते हैं पौधों के ज़रिए, तो वो पौधों के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर कर लिए जाते हैं।
वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाइज लीफ विद वाटर। हम लोगों ने ये देखा है कि जो स्टेम है वो लीफ को पानी प्रोवाइड करती है, ठीक है, पानी सप्लाई करती है। द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड। जो पत्तियां हैं वो वाटर का यूज़ करती हैं खाना बनाने के लिए। द लीव्स ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। और जो पत्तियां हैं जब उनमें पानी ओवर हो जाती है तो वो क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो वाटर को लूज़ करते हैं, यानी वो पत्तियों से वाटर को निकाल देते हैं। हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर। तो जो स्टेम है और पत्तियां हैं उन्हें पानी कैसे मिलती है, दैट इज़ वेयर द रूट्स कम इन। और यहाँ पर जो रूट्स है उसके थ्रू ही स्टेम में वाटर जाती है और स्टेम के थ्रू पत्तियों तक पानी पहुँचती है। ओके, चलिए पढ़ते हैं रूट के बारे में। तो रूट के बारे में लिखा है, लुक एट फिगर 7.13, हु डू यू थिंक इज़ वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली। पहेली और बूझो वाई। 7.13 को देखना है, आप क्या सोचते हैं कि पौधे में पानी कौन सबसे अच्छी तरह से दे रहा है, पहेली या फिर बूझो, और क्यों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 7.13 में बूझो पौधे की सिर्फ पत्तियों में पानी डाल रहा है, जबकि पहेली पौधे के गमले में पानी डाल रही है, मिट्टी में पानी डाल रही है। तो सबसे अच्छी तरह से कौन वाटरिंग कर रही है, पहेली कर रही है, ठीक है। यहाँ लिखा है विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ इन द सॉइल। पौधे का वो कौन सा पार्ट है जो मिट्टी के अंदर है, ऑब्वियसली रूट है। एक्टिविटी 6, 7, 8 और 9 आप खुद से पढ़ लीजिएगा। आगे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। ओके, द मेन रूट इज़ कॉल्ड टैप रूट। जो मेन रूट होती है उसे कहते हैं टैप रूट, एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स। और जो छोटे छोटे रूट्स होते हैं उन्हें लेटरल रूट्स कहा जाता है। यानी कि ये जो मेन रूट होते हैं इसे टैप रूट कहा जाता है, और इससे जो छोटे छोटे रूट निकलते हैं उसे कहा जाता है लेटरल रूट्स। प्लांट्स विद रूट्स एज शोन इन फिगर 7.17। तो कैसे हमें पता चलेगा, तो फिगर 7.17 में दिया गया है, आप देख सकते हैं जो यहाँ पर मोटी सी रूट वो है टैप रूट, और इसके साथ साथ जो छोटी छोटी रूट्स निकली हुई है उसे कहा जाएगा लेटरल रूट्स। जबकि आगे लिखा है डू नॉट हैव अ मेन रूट, यानी कि फिगर 7.17 में जो फिगर बी है उसमें मेन रूट तो नहीं है, बस एक जाल की तरह बहुत सारे रूट्स यहाँ पर निकले हुए हैं। तो इसे किस तरह का रूट्स कहा जाएगा, फाइब्रस रूट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। लिखा यू आर शोन 3 ब्रांचेस ऑफ ए रोज इन फिगर 7.19। तो आप देख सकते हैं आपको 3 ब्रांचेस दी गई हैं रोज़ की 7.19 में, ए, बी एंड सी। विच वन विल हेल्प यू बेस्ट टू रिकॉग्नाइज द प्लांट। तो वो कौन सा पार्ट है, ए, बी या सी, जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि ये रोज़ प्लांट है। तो सी ब्रांच को देखकर हम समझ सकते हैं कि ये रोज़ प्लांट है, क्योंकि इसमें क्या खिला है, रोज़ खिला है। विच कलर डिड यू यूज़ फॉर द फ्लावर इन फिगर 7.19। तो कौन सा कलर आपने फिगर 7.19 में यूज़ किया। आर ऑल फ्लावर्स कलरफुल, के सभी फ्लावर्स कलरफुल होते हैं। हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन ग्रास, वीट, मेज, मैंगो और गुआवा। क्या आपने कभी फ्लावर्स देखे हैं ग्रास पर, वीट पर, मेज़ पर, मैंगो पर या फिर गुआवा पर। आर दस ब्राइटली कलर्ड, क्या उनमें ब्राइट कलर होते हैं। लेट अस स्टडी अ फ्यू फ्लावर्स। तो चलिए कुछ फ्लावर्स के बारे में पढ़ते हैं। फ्लावर्स के बारे में जानने से पहले अवॉइड यूजिंग मैरीगोल्ड, क्रिसैंथेमम और सनफ्लावर। मैरीगोल्ड, क्रिसैंथेमम और सनफ्लावर फ्लावर्स को चूज़ मत कीजिए। यू विल लर्न इन हायर क्लासेस। आप हायर क्लासेस में समझेंगे कि ये सिंगल फ्लावर्स नहीं होते बल्कि ये ग्रुप्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। ओके, आगे लिखा है ऑब्जर्व फिगर 7.20 केयरफुल्ली। 7.20 फिगर को केयरफुल्ली ऑब्जर्व कीजिए। लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द ओपन फ्लावर। तो जो खुले हुए फ्लावर के प्रोमिनेंट पार्ट्स हैं उन्हें देखिए। तो
ये क्या कहलाएंगे, दीज आर द पेटल्स, तो ये पेटल्स कहलाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोज़ फ्लावर है और इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं इसे क्या कहा जाता है, पेटल्स कहा जाता है। डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग जो फूल होते हैं उनके अलग अलग कलर के पेटल्स होते हैं। वे डू यू थिंक द पेटल्स आर इन अ क्लोज्ड बड, क्या सोचते हैं कि ये क्लोज्ड बड में, यानी कि ये जो कली है इसमें पेटल्स कहाँ होते हैं। विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन अ बड, और कली में जो ज़्यादा प्रोमिनेंट पार्ट कौन सी होती है। डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज़ मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, क्या आपने ये देखा कि ये पार्ट स्मॉल लीफ के जैसा एक स्ट्रक्चर के जैसा बना होता है। दे आर कॉल्ड सेपल्स, तो ये क्या कहा जाता है, सेपल्स कहा जाता है। यानी कि ये आप कली देख सकते हैं और ये जो ग्रीन पार्ट है तो इसे कहते हैं सेपल्स। टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल्स एंड सेपल्स, तो आपको सेपल्स और पेटल्स समझने के लिए एक फ्लावर लेना है और उसे ऑब्जर्व करना है, तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा पेटल्स होता है और कौन सा सेपल्स होता है। अब नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। हाउ मेनी सेपल्स डज इट है, एक फ्लावर में कितने सेपल्स होते हैं। आर दे ज्वाइंट टुगेदर, क्या वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। व्हाट आर द कलर्स ऑफ द पेटल्स एंड द सेपल्स, और पेटल्स और सेपल्स के क्या कलर होते हैं। हाउ मेनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव, और कितने पेटल्स होते हैं फ्लावर में। आर दे ज्वाइंट टू वन अनदर और आर दे सेपरेट, क्या वो पेटल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं या फिर अलग होते हैं। तो जब आप एक फ्लावर को ऑब्जर्व कीजिएगा तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप खुद ब खुद दे सकते हैं। लेकिन सेपल्स कौन सा होता है, पेटल्स कौन सा होता है, अगर आप ये जानते हैं तभी आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। आगे लिखा है स्टडी द फिगर 7.22 केयरफुली, फिगर 7.22 को सावधानी से देखिए, केयरफुली से स्टडी कीजिए। कंपेयर योर फ्लावर विद इलस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टेमन्स एंड पिस्टल इन योर फ्लावर, और जो भी आपके पास फ्लावर है उसमें स्टेमन कौन सा है, उसमें पिस्टल कौन सा है, तो इसे आपको आइडेंटिफाई करना है। ये स्टेमन्स किसे कहते हैं, पिस्टल किसे कहते हैं, चलिए आगे देखते हैं। लुक एट फिगर 7.23 केयरफुली, फिगर 7.23 को ध्यान से देखिए। इट शोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेमन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स, ये दिखाता है कि अलग अलग तरह के जो स्टेमन्स होते हैं वो अलग अलग फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्टेमन, ओके, ये ऊपर वाले पार्ट्स को एंथर बोला जाता है और ये पार्ट को बोला जाता है फिलामेंट, ओके। अब आगे कहा जा रहा है कैन यू रिकॉग्नाइज द टू पार्ट्स ऑफ द स्टेमन्स इन योर फ्लावर, क्या आप एक फ्लावर के दो पार्ट्स जो होते हैं क्या आप उन्हें पहचान सकते हैं। हाउ मेनी स्टेमन्स आर देयर इन योर फ्लावर, कितने फ्लावर आपके पास जो भी फ्लावर है उसमें कितने स्टेमन्स हैं, क्या आप उन्हें काउंट कर सकते हैं। ड्रॉ वन स्टेमन एंड लेबल इट्स पार्ट्स, और एक स्टेमन को ड्रॉ कीजिए और उसके कितने पार्ट्स होते हैं उन्हें बताइए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्टेमन है, और स्टेमन यानी कि जो फ्लावर होते हैं, हमारे जो फ्लावर्स होते हैं, तो आपने देखा होगा बीच में एक लंबी लंबी सी एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, इसके ऊपर में इस तरह से बनी हुई होती है, तो वही है स्टेमन, और इसके दो पार्ट्स होते हैं, एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट, ओके। चलिए आगे देखते हैं। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज़ कॉल्ड द पिस्टल, और जो फ्लावर के अंदर का पार्ट होता है उसे कहते हैं पिस्टल। यहाँ पर हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं ये फ्लावर है, ठीक है, और इसके अंदर में एक ग्रीन कलर का एक इनर मोस्ट पार्ट्स होता है, इसे ही कहते हैं हम लोग पिस्टल। इफ़ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली रिमूव द रिमेनिंग स्टेमन्स, अगर आप पिस्टल को नहीं देख पाते हैं तो आपको फ्लावर में जो स्टेमन्स है उसको कम्प्लीटली रिमूव कीजिए। आइडेंटिफाई द पार्ट्स पिस्टल विद द हेल्प ऑफ फिगर 7.24, अब जब आप उस स्टेमन्स को रिमूव कर दीजिए तो पिस्टल के पार्ट्स को आइडेंटिफाई कीजिए जिस तरह से 7.24 में दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर 7.24 में पार्ट्स ऑफ पिस्टल के बारे में बताया गया है, ये इनर मोस्ट पार्ट्स होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पिस्टल है उसके ऊपर वाले हिस्से को स्टिग्मा कहा जाता है, और इसे कहा जाता है स्टाइल, और इसे कहा जाता है ओवरी, ओके। चलिए आगे जानते हैं कि पिस्टल के अंदर क्या होता है। तो यहाँ पर 7.25 में आप देख सकते हैं
कि ये जो पिस्टल है उसकी इस पार्ट को, जिसे कहा जाता है ओवरी, इसे कट करने पर हमें क्या दिखाई देता है। तो जब हम इसे कट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगी ओवरी में, और ये स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर्स को ही कहा जाता है ओव्यूल्स। Try to find out the names of as many flowers as you can by asking the gardener or any other person. अब ये कोशिश कीजिए कि दूसरे जो गार्डनर हैं या पर्सन है उनसे तरह तरह के फ्लावर के बारे में पूछिए। रिमेंबर नॉट टू प्लक मोर फ्लावर्स देन यू नीड। तो याद रखिए कि जितनी आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा फ्लावर्स को मत तोड़िए। यहाँ पर ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ जो लिखा है आप उन्हें पढ़ सकते हैं। वी हैव स्टडीड सम फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। हम लोगों ने कुछ फीचर्स, कुछ फंक्शंस, लीव्स, स्टेम्स और रूट्स के बारे में पढ़ा है। वी स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स। हम लोगों ने अलग अलग फ्लावर्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। वी विल लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन हायर क्लासेस। हम लोग फ्लावर्स के फंक्शन के बारे में हायर क्लास में सीखेंगे। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट फ्रूट्स इन हायर क्लासेस। हम लोग फ्रूट्स के बारे में भी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।